पैसे लेके इलैक्शन से ला के इलैक्शन जित लए। इलैक्शन का भी मैनूं तां ये लगदा कि अगले प्लान दे विच इलैक्शन भी नहीं कराउणा, क्योंकि ये आपदा धक्केशाही। एक 10-11 हज़ार की सैलरी वाले बंदे पे अगर टैक्स लगाया जाए तो बहुत गलत है। शर्म की बात है कि कच्चा कर्मचारी जो इतना काम करता है अपनी जान जोखिम में डाली, बोले कि आप कोविड के अंदर आपने एक योद्धा का काम किया है, तो ये बड़े योद्धा हैं जो अब सड़कों पे बैठे हैं। अब धक्के से ड्रॉप आउट बढ़ा रही है सरकार, खुद बढ़ा रही है। इस और कर क्यों रही है? कारपोरेट घरानों को सिर्फ कम मजदूरी पर और मजदूर पैदा कर रही है। कि जो हमारा जो शिक्षा विभाग है, सार्वजनिक शिक्षा और चिकित्सा, ये कल्याणकारी राज्य के मुख्य अंग हैं। शिक्षा और चिकित्सा हर व्यक्ति को मुफ्त मिलनी चाहिए और गरीब अमीर सभी को एक जगह इलाज हो और एक ही जगह वो शिक्षा ग्रहण करें। से मैं उर्वशी हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। निजीकरण एक फांसी का फंदा बनता जा रहा है, कर्मचारियों के लिए खासकर, और जिस तरह से तानाशाही सरकार अपनी नीतियों को कर्मचारियों पर, लोगों पर थोपती जा रही है, उसकी वजह से लोगों में एक रोष की जो लहर है वो जागृत हुई। और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सभी कर्मचारी हैं आज कल से जो यहाँ पर सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टीचर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ड्राइवर हैं, चाहे बिजली कर्मचारी हैं, किसान जत्थेबंदियों से भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचकर किस जो सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम आपका सर्व कर्मचारी संघ और CITU की तरफ से व तमाम जो सर्व कर्मचारी संघ से संगठन जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप जो कर्मचारी, किसान, मजदूर और छात्र वर्ग की जो समस्या है उनको उजागर कर रहे हैं। दूसरा, हमारी ये लड़ाई किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है। हमारी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं कि चाहे वो आज प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, किसानों के साथ जो सरकार ने 6 सूत्रीय मांग जो मान्य थी किसानों की, अभी तक सरकार ने उनको लागू नहीं किया है। इनके खिलाफ हमारी जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल, इसमें हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं कि एक तो सरकार लगातार अंधाधुंध जो सरकारी महकमे जिससे आम जनता को सुविधाएं मिलती हैं उनको प्राइवेट कर रही हैं। बच्चों के अंदर रोज़गार नहीं, जिसका रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको, उसके कारण आज जो हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो नशे जैसी गंदी दलदल बीमारी में फंसी हुई है, जिस कारण युवा वर्ग गलत दिशा में जा रहा है। और इसके साथ साथ जो शिक्षा है या स्वास्थ्य के ऊपर है तो सरकार ने आम जनता को मुहैया कराना चाहिए, उस पर सरकार कोई भी सूत्र किसी की नहीं ले रही है। दूसरा, जो विभागों के अंदर रोज़गार की संख्या घटाई जा रही है, एक हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम बना दिया, यानी कि उसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य के अंदर कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी और जिन लोगों को कोई थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता था उनके भी दरवाजे भी सरकार बंद करना चाहती है। हमारा जो रोष है वो सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ है। हमारा किसी प्रशासनिक अधिकारी से या किसी अन्य किसी संगठन से कुछ नहीं। तो इससे पहले तो किसानों के ऊपर जिस तरह की दमनकारी नीतियां जो है वो थोपी गई थी, और अब सभी जो कर्मचारी हैं उन्हें लेकर आप उनके समर्थन के लिए पहुंचे, बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सरकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, किसान सी, मजदूर सी, दुकानदार सी, सब ने साडा साथ दिता। लम्मा मोर्चा ला के वो अंदोलन जित्या। तो अज सरकार दीयां गलत नीतियां, सरकार कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ देश बेचना चाहती है तो असीं देश बचाउणा चाहुंदे हां कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हत्थों, क्योंकि जिहड़ियां सरकारी नौकरियां वो बंद करके हुण सारा सिस्टम यह प्राइवेट करन जा रहे हैं। सारियां दा निजीकरण हो रहा है, रोडवेज का, हॉस्पिटलों का, स्कूलों का। वो इत्थे ही है कि सानू सारा जिहड़ा सिस्टम है कारपोरेट नूं बेच के ते कारपोरेट तो असीं पैसे लैके इलैक्शन से ला के इलैक्शन जित लए। इलैक्शन का भी मैनूं तां ये लगदा कि अगले प्लान दे विच इलैक्शन भी नहीं कराउणा, क्योंकि ये आपदा धक्केशाही करनगे, धक्के नाल जिहड़ा कुछ बना दिया करनगे उही हो जाया करना है। तो ये असीं कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे ते ना ही होण देवांगे। जिन्नी देर तक सानूं लड़ना पिया अगे होके लड़ांगे। सारे
जिन्ने भी किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, कर्मचारी है, सारे इकट्ठे होकर लड़ांगे तो अपनी जित हासिल करांगे। तो मैम, महिलाएं यहाँ पर कौन कौन से जो डिपार्टमेंट से बैठी हैं और उन्हें क्या समस्या आ रही है सरकार की इन नीतियों के बारे में? अभी तो हर एक को समस्या ही समस्या है, कोई एक वर्ग इससे दुखी नहीं है कि कौन सा इस पक्ष में है या नहीं है। मतलब बीजेपी सरकार में लगभग सभी परेशान हो चुके हैं। अब जैसे इन्होंने एक पोषण रोजगार नई योजना शुरू कर दी है, जिसके अंदर हम विरोध करते हैं। पहले सरकार ने ये नीति ऐसे बनाई थी कि ठेका प्रथा को हम खत्म करेंगे, जबकि सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे ये सब हुआ था कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए और इनको पेरोल पे या समान काम समान वेतन मिले। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पोषण रोजगार की एक नीति अपना के यहाँ सामने लेके गए। एक ठेकेदार को निकाल के एक बड़ा ठेकेदार आ चुका है, जिसके अंदर कई पोस्टें तो गायब भी कर दी हैं और कुछ इन्होंने बोला था कि एज इट इज़ जैसे है, जितने स्टाफ है वैसे का वैसे एज इट इज़ चढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने अब क्या किया, उनकी क्वालिफिकेशन मांग ली है। कुछ जैसे ओल्ड एज पे हैं, रिटायर होने के तादार पे है, तो उनको भी ये बार कर रहे हैं। तो हम भी इससे मतलब कि विरोध में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रोज़गार जिसको मिला हुआ है उसको वो रोज़गार मिलना चाहिए। एक 10-11 हज़ार की सैलरी वाले बंदे पे अगर टैक्स लगाया जाए तो बहुत गलत है। शर्म की बात है कि कच्चा कर्मचारी जो इतना काम करता है, अपनी जान जोखिम में डाली, बोले कि आप कोविड के अंदर आपने एक योद्धा का काम किया है, तो ये बड़े योद्धा हैं जो अब सड़कों पर बैठे हैं और इनको नौकरी से निकालने की एक चाल चल रही है। सभी पोस्टिंग हैं जो इन्होंने ऑलरेडी बुक कर रखी हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरमीत सिंह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान में। हम आज 28 और 29 की 2 दिन की जो हड़ताल थी, हम उसके अंदर शामिल हुए हैं। हड़ताल के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे प्रभावित करेगा वो है शिक्षा नीति 2020। हम चाहते हैं कि सरकार शिक्षा नीति 2020 या तो ख़त्म करे और या इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करे। पहली और दूसरी कक्षा है जो विभाग से लेकर आंगनवाड़ी को दे रहे। आंगनवाड़ी कर्मचारी कह रहे हैं कि हम ले नहीं रहे, हम कह रहे हैं हम दे नहीं रहे, सरकार फिर भी धक्के से उनको दे रही है। जब आंगनवाड़ी, जब पहली और दूसरी कक्षा कोई भी बच्चा जब होता है उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो एक एजुकेटेड होगा, बीएड की होगी, जेबीटी की होगी, उसी के पास इस तरह की होती है, उन्होंने पढ़ी होती है, वो बच्चों को समझ सकता है। और एक ही कमरे के अंदर 3 से लेकर 6 साल के बच्चे कितने एक कैसे रख सकते हैं, और सरकार आंगनवाड़ी को एनजीओ को दे रही है। उसी प्रकार जो बच्चों जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास है उसके अंदर सरकार एक इंटर्नशिप लेकर आ रही है प्रोग्राम, जिसके अंदर जो गांव के अंदर गड्ढे बनाना, जुत्ती का कार्य सीखना, इस प्रकार का कार्य लेकर आ रही है। वो बच्चों को एक शिक्षा से बाहर निकालने का कार्य कर रही है। उससे बच्चे बाहर निकलेंगे, वो स्कूल पढ़ नहीं पाएंगे। और इस प्रकार जो लगातार बच्चों जो है सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, जिसको हम सरकार पहले हम कहते थे ड्रॉप आउट बढ़ा होना नहीं चाहिए, अब धक्के से ड्रॉप आउट बढ़ा रही है, सरकार खुद बढ़ा रही है। इस और कर क्यों रही है? कारपोरेट घरानों को सिर्फ कम मजदूरी पर और मजदूर पैदा कर रही है। जो आज जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं या जितने भी विभागों में कर्मचारी लगे हुए हैं, वो आज तभी लगे हुए हैं अगर ये सरकारी सेक्टर था। अगर ये प्राइवेट सेक्टर होता तो कोई भी जो गरीब घरों से निकल के हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं वह पढ़ नहीं सकते थे, और पढ़ नहीं सकते तो नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार न्यू शिक्षा नीति और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। अगर आज कोई भी 2 अगर लगे हुए हैं मियाँ बीबी, वो भी अगर चाहें अपने बच्चों को MBBS नहीं करवा सकते प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट की जो फीस है 20 से 25 लाख तक। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार न्यू शिक्षा नीति को बंद करे और जो कमियां हैं इसमें इसको दूर करके लेके आए। NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है, जो सरकार अगर अच्छी है, इतनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, इसको हम नहीं इसी को रखेंगे, तो ये खुद पे लागू करके देख लें। अगर खुद पे लागू होती है, अच्छी है, तो खुद पे वो चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है वो सारों पे लागू होनी चाहिए, मेरे पे भी लागू होनी चाहिए। और खुद के लिए तो सरकारी आबादी है उसको जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उससे दूर रखना चाह रही है। अगर हम चाहते हैं कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, शिक्षा ढांचे को मजबूत किया जाए। आज हमारे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो सरकार को चाहिए तो ये था कि वो जो कि दूसरा देशों में है, विदेशों में है हमारा, कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए कि एक DC का बच्चा, एक MLA MP का बच्चा भी वहाँ पढ़े जहाँ एक गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है।
तो उसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और शिक्षा में समानता और बराबरी आएगी। लेकिन ये सरकार इस खाई को बढ़ावा दे रही है, इसको बढ़ा रही है, गरीबों को गरीब रखना चाह रही है और कारपोरेट घरानों के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने वाली शिक्षा नीति यहाँ पर लागू कर रही है। एक और जो इसमें संकुल संसाधन के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, उसके तहत छोटे छोटे स्कूलों को जो जिनमें संख्या कम है उनको ख़त्म करने जा रही है। जबकि हम चाहते हैं कि जो अब से पहले शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो नियम बनाए गए थे पिछली सरकारों में कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 1 किलोमीटर के दायरे में मिले बच्चे को, और उससे मिडिल या हायर एजुकेशन है वो 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएं। तो पहले स्कूल खोले भी गए हैं इसी प्रकार से, लेकिन अब सरकार विभागों को सिकोड़ रही है, इन चीज़ों को ख़त्म कर रही है। और दूसरा जो आंगनबाड़ी को दी जा रही है पहली दूसरी, और आंगनबाड़ी एनजीओ को दिया जा रहा है, तो हम सीधा सीधा इनकी चालों को समझ सकते हैं कि ये टीचर्स को सरप्लस कर देंगे और उसके बाद जो आने वाले जो हमारे विभाग हैं उसको और सपोर्ट दिया जाएगा। और एक नई चाल जो विभाग चल रहा है शिक्षा विभाग के साथ कि मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया जा रहा है, टीचर्स के टेस्ट लेकर उन स्कूलों में लगाए जा रहे हैं। तो आम लोगों को ये लगता है कि बहुत बढ़िया सरकार ये कर रही है, लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनमें 500 रुपया फीस रख दी गई है। तो बताओ क्या ये प्राइवेट नहीं है? ये तो एक आम अनपढ़ आदमी को भी पता लग जाएगा कि चाहे वो सरकार चला रही है आज के टाइम में, उसमें इंग्लिश मीडियम लगाकर 500 रुपया फीस कर दी गई है 9वीं 10वीं के लिए। तो गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा लेगा कि जब वो 200-300 रुपये दिहाड़ी में अपना घर मुश्किल से पाल रहा है। तो सरकार की यही नीति है। और आगे इन स्कूलों को, जैसा कि हमारे जो सीनियर साथी हैं, अंदेशा है कि मॉडल स्कूल के नाम पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, जैसे हमारा एयरलाइंस रेलवे बेच दिया, तो अंबानी अडानी जैसे घरानों को ये मॉडल स्कूल भी सीधा उनको सौंप दिए जाएंगे और ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो सभी विभागों के साथ हमारी जो यूनियन है, टीचर्स यूनियन है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, इस बार हम लड़के मिलकर लड़ रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जो हमारा जो शिक्षा विभाग है, सार्वजनिक शिक्षा और चिकित्सा, ये कल्याणकारी राज्य के मुख्य अंग हैं। शिक्षा और चिकित्सा हर व्यक्ति को मुफ्त मिलनी चाहिए और गरीब अमीर सभी को एक जगह इलाज हो और एक ही जगह वो शिक्षा ग्रहण करें। हमारी यही सरकार से मांग है। अगर सरकार नहीं मानी तो आगे हम सभी सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर इससे भी आगे बड़े धरने प्रदर्शन और आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो सरकार की जो ये नीतियाँ हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर जो एक बोझ बनना एक साबित हो रही है। और अगर जल्द से जल्द सरकार अपनी इन जो नीतियां हैं उन पर विचार नहीं करती है, तो जहां लोगों ने उन्हें चुनकर सत्ता में बिठाया है वही लोग उन्हें घसीटकर नीचे भी ले आएंगे। तो इसी तरह से लगातार 2 दिन से जो कर्मचारी है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे की कड़ी में सरकार समझती है या फिर इसी तरह से लोगों की जो शिकायतें हैं, जो उनके विरोध है, उसका शिकार होती है। तो लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।